कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए राम। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। चंद्रशेखर भगवान की जय हो। गंगेश्वर भगवान की जय हो। जगदेश्वर भगवान की जय हो। महाकालेश्वर भगवान जय हो। परम पूज्य द्विवेदी जी महाराज के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रख रहा हूं। लेकिन कहा है कि कथा जब हम सुनते हैं और सुनाते हैं तो हमारे पास जितने अवयव हैं, काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ पाखंड झूठ अन्याय अहंकार, इन सब का त्याग करके भगवान का नाम स्मरण करके, क्योंकि हमारा मन बुद्धि वाणी तभी पवित्र होती है जब भगवान का नाम स्मरण हो, तभी पवित्रता आती है। भगवान राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के सहित जनकपुरी में पदार्पण इनका हो जाता है और जनकपुरी में विश्राम होता है। कल तक की कथा आपने श्रवण की। यहाँ चौकाबाग की समिति के द्वारा आयोजित जो राम कथा यहाँ हो रही है, उनके मन में राम कथा करवाने की भावना आई। यही राम का प्राकट्योत्सव है। राम जब हृदय में प्रकट होता है ना, तभी आदमी कथा सुन सकता है, तभी आदमी कथा कह सकता है, तभी आदमी कथा करवा सकता है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब कथा सुनने में रुचि हो सकती, अन्यथा लाखों काम ही आती, रुचि ही नहीं हो सकती। तो कल की आपने पावन कथा सुनी। जनकपुर में विश्राम हुआ जनकपुर में। अब प्रातः काल जब हो रहा है, रामायण की कितनी सुंदर विधि है। रामायण में हर तरह का तरीका दिया गया है, सोने का, उठने का, जागने का, भोजन करने का, हर तरह का तरीका अपनाया गया है रामायण में। इसीलिए तो इसको कहते हैं रामचरित मानस। मनुष्य का चरित्र किस तरह का होना चाहिए, ये मानस में वर्णित है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी चलिए हमारे साथ जनकपुर में। प्रातःकालीन बेला हो रही है। उठे लखन निशिव्यगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान। जागरण हो रहा है। गुरु ते पहले जगत पति, शागिरा गुरु भगवान के पहले कौन जगे? राघव सरकार। और राघव सरकार के पहले कौन जगे? लखनलाल जी। बाद में सोए, पहले जगे। ये सेवा धर्म है, ये सेवा धर्म है। और सेवा धर्म सबसे ऊंचा धर्म होता है। सेवा धर्म के बिना तो कोई धर्म ही नहीं। उठे लखन निशिव्यगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहले जगत पति,
राम सुजान। प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लखनलाल जी जगे, तत्पश्चात राघव सरकार जगे, तत्पश्चात गुरु विश्वामित्र जी का जागरण हुआ और सब जब जग गए तो सकल सोच करी जाए नहाए, 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 सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवास उन्हें सिर लाए, नित्य निवास उन्हें सिर लाए, नित्य निवास उन्हें सिर लाए। आज रोज की तरह नित्य निवाह मुनि सिर लाए। समय जान गुरु आयस पाई, समय जान गुरु आयुष पाई, समय जान गुरु आयस पाई, समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पर देखे उजाई, उपभाग पर देखे उजाई, उपभाग पर देखे उजाई, जय बसंत ऋतु रही लुभाई, जय बसंत ऋतु रही लुभाई, जय बसंत ऋतु रही लुभाई, जय नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूप न जाए। वाटिका का वर्णन, कैसी वाटिका है जनक जी की? ऐसी वाटिका है, चातक को किल की चकोरा, चातक को किल कीर चकोरा, पूजत बेहद नटत कर मोरा, पूजत नटत कर मोरा, चातक को किल कीर चकोरा,
चातक को गिर चकोरा। पूजत बेहद नटत पूजत बिहग नटत कल मोरा। पूजत बिहग नटत कल मोरा। परिपूर्णम परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित राघव जी को प्रणाम करते हुए, शिव जी हनुमान जी को साष्टांग नमन करते हुए, हमारे यजमान परिवार यहाँ पधारे हैं, सभी भाई बहन जो भी कथा श्रवण हेतु पधारे हैं, करुणामयी वात्सल्यमयी सम्मान्य पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता एवं बहने, परम पूजनीय दुबे जी का आशीर्वाद लेते हुए कथा कह रहा हूं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर के विशेष अतिथि में विश्राम कर रहे, अतिथि गृह। प्रभात काल हुआ, पहले लखनलाल जी जगे, फिर प्रभु राम जगे, दोनों भाई गुरु के चरणों में वंदन किए, प्रातः विधि से निवृत्त होकर गुरु की सेवा में पधारे। गुरु की सेवा में पधारे क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज महाकालेश्वर सरकार का पूजन करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, अर्थात उनके लिए पुष्प बिल्व पत्र लेने के लिए दोनों भाई महाराज जनक जी की वाटिका में पधारे। महाराज जनक जी की वाटिका में पधारे। जिस वाटिका में लक्ष्मण राम पुरुष लेने पधारे हैं, ये जनक राज्य की जनाना वाटिका है। यहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, पुरुषों का प्रवेश निषेध है। और जो वहां के मालीगण हैं, जब मालीगणों ने मूर्ति रूप को देखा, सरकार को देखा, तो प्रेम के कारण इन दोनों को बुला लिया। कोई है तो नहीं है। माली की दृष्टि राम जी पर पड़ी और प्रेम सहित बुला लिया। कैसे बुला लिया? प्रेम के सहित। चहु देश चेतई पूछ माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। क्या पूछा राघव सरकार ने? भैया हम लोग यहां से पुष्प ले सकते हैं क्या? पूजा के निमित्त हमें चाहिए। भाव क्या है? राम की कथा है, मर्यादा कूट कूट के भरी है। मर्यादा किसी के द्वारा लगाई हुई वाटिका से फूल भी अगर उतारना है तो उससे पूछ के उतारिए। ऐसा नहीं कि टटा खोलो, दो चरपट और फूल तोड़ के धरे आए। ये मर्यादा है। किसी के द्वारा लगाई हुई बगिया से अगर पुष्प सींचो तो उले, पेड़ों बड़ो उड़े करो, फूल लगे ऐसे तुम तोड़ ले आए। नहीं, राम जी कहते हैं कि किसी की चीज अगर लेना है तो उससे पूछ कर लो। ये है राम की मर्यादा, ये है मर्यादा। क्योंकि राम ने तो मर्यादा का ही निर्वाह किया है। मालियों ने जब हां कह दिया, देखिए आप, और जब भगवान पुष्प को तोड़ रहे, कमल के पुष्प को जब हाथ लगाया, कमल के पुष्प को हाथ लगाया। एक तो भगवान के हाथ भी कमल हैं जिन्हें हस्त कमल कहते हैं, दूसरे पुष्प उतार रहे हैं तो वो भी कमल है। अब देखिए, अब जैसे ही पुष्प को तोड़ा तो कहा सर कमल ने
यूं कर कमल से कहा सर कमल ने। सर कमल पुष्प फूल है। यूं कर कमल से, हे राघव सरकार, अरे कमल को न तोड़ो फिर रघुवर कमल से। रघुवर कमल से, अरे रघुवर कहा सर कमल। राघव सरकार के जो हाथ हैं यूं कर कमल से, अरे हे प्रियवर, हे राघव सरकार, प्रियवर न तोड़ो कमल को कमल से। कमल को कमल से, प्रियवर न तोड़ो कमल को कमल से। कमल को कमल से। प्रेम से बोली राघव सरकार की जय हो। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है रामचरितमानस में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। 3 वाटिकाओं जो जनक जी महाराज की है, ये है योग वाटिका, और रावण की है अशोक वाटिका है, और सुग्रीव की है मधुवन वाटिका। लेकिन तीनों में अंतर है। जनक जी की जो योग वाटिका है उसमें हमेशा पुष्प रहते, कोई भी ऋतु हो, कुछ भी भाव हो, लेकिन हमेशा पुष्प रहते हैं और सुगंधित पुष्प रहते हैं। 24 घंटे बसंत ऋतु जनक जी के यहां निवास करते हैं। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। हम जो बगिया लगाएं, उस बगिया के पुष्प भी ऐसे ही सुगंधित होना चाहिए। जो हमारी घर की बगिया है, चाहे नाती हो, चाहे पोता हो, चाहे लड़का हो, चाहे बहू हो, ऐसी बगिया लगाओ कि बसंत ऋतु ही बनी रहे। लेकिन ऐसा होगा कब? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। ऐसा तभी होगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कैसे हो जाएगा? अब कर्म, आइए कथा को आगे ले जाते हुए, जनक जी की वाटिका जो है योग वाटिका है, हमेशा पुष्प लगे रहते हैं। और जो मधुवन की है वो मध्यम वाटिका है, और जो अशोक वाटिका है वो भोग वाटिका है। अशोक वाटिका में तो हनुमान जी को एक पुष्प साल कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए गुस्से के मारे तोड़ दिए। जनक जी की वाटिका कैसी है देखें। चातक को गिर की चकोरा, चातक को गिर गिर चकोरा, चातक को गिर गिर चकोरा। कूजत बेहग नटत कल मोरा, कूजत बेहग नटत कल मोरा, कूजत बेहग नटत कल मोरा। राघव सरकार फूल पुष्प उतार रहे हैं, राघव सरकार पुष्प उतार रहे हैं। लखनलाल जी साथ में है। इतने में सखियों के साथ मेरी माँ किशोरी जी पूजा करने के लिए पधारी। उस समय एक परंपरा थी कि बेटियां भी भगवान की पूजा करती थी। आज भी परंपरा है, और बेटियों को भी पूजा करना चाहिए। मेरी भगवती भी पूजा करने आई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता, तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा को
गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। आज मेरी भगवती माता पूजा करने आई। जो भी बेटी स्त्री बचपन से ही भगवान की पूजा करती है, राम कथा का ऐसा प्रभाव है कि हनुमान जी की कृपा से एक अंश भी जीवन में आ गया तो हनुमान जी बाबा ऐसी कृपा कर देते हैं। जो बिटिया पूजा करती है उसका सिंदूर अक्षुण्ण रहता है, वो कभी विधवा नहीं हो सकती। जो भगवान की पूजा करे भी वो कभी विधवा नहीं होगी। मैं अपनी बात से नहीं कह रहा हूं, रामायण के अनुसार बोल रहा हूं। 20 साल तक ही अगर पूजा करे भवानी शिव जी की तो उसका सिंदूर अक्षुण्ण रहेगा। जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख तो आ ही नहीं सकता। ये राम कथा का अंश है ना, एक ही अंश अगर जीवन में उतर गया तो जीवन सिद्ध हो जाएगा। यहां आने का सब कुछ सही काम हो जाएगा। आज मैया पूजा के लिए पधारी है, पूजा के लिए पधारी है, लेकिन ये सब सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। रामचरितमानस को सुनने से थोड़ी होगा, करना पड़ेगा। अगर किया जाएगा तो होगा, नहीं किया जाएगा तो सुनो अपने जाओ घरे पर, तुम फुर्सत हम फ्री। मेरी मैया पूजा करने आई और यहीं ठाकुर जी से भेंट हो रही है। मैया जगदम्बा का दर्शन ठाकुर जी कर रहे हैं। भाई क्या है ना, पूजा में अगर भगवान का ध्यान रहेगा तो शीलता बढ़ेगी और अपने आप का ध्यान रहेगा तो घमंड बढ़ेगा। पूजा करो तो फिर उन्हीं का ध्यान करो, उनका ध्यान करो। जब मैया पूजा कर रही है, कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रेम का स्वभाव हो ना तो पूजा में भी प्रेम टपक पड़ता है। पूजा में प्रेम टपक पड़ता है। कल की कथा में हमारे दुबे जी का प्रेम ऐसा टपक रहा था कि हम देख रहे थे, हमें लगता कि हम और रोने लगे। इन्हें देख के लगा तो कि हमें रोवास भरी जाओ, लेकिन चूंकि हमें तो कथा करें है? कैसी पूजा की आदि शक्ति जगत जननी माने। पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, अधिक अनुराग, अधिक अनुराग। निज अनुरूप सुभग बर्मा, निज अनुरूप सुभग परमागा, निज अनुरूप सुभग परमागा। माँ के पास वाटिका में है और जो सखियां साथ में हैं, सखियां जो दर्शन करने गई, उन्होंने राम लक्ष्मण को जब देखा तो भागी भागी दौड़कर सीता जी के पास आई। अरे कल जो नगर में दो बालक आए थे, दो राजकुमार आए थे, आज इस वाटिका में हैं, चलो देख ले, चलो देख ले। कल तो मर्यादा सी नहीं देख पाए थे, आज इस समय वो दोनों राजकुमार वाटिका में हैं, चलो 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 देख ले। पूजा तो बाद में हो जाएगी, मंदिर थोड़ी भाग रहा है, मंदिर तो यही रहेगा, लेकिन वो राजकुमार निकल जाएंगे। कल तो मर्यादा की वजह से देख नहीं पाए थे। एक सखी बोली, ये तो बताओ वो है कैसे, वो है कैसे? अगर अच्छे हो तो देख भी चल, नहीं तो ऐसे ही बनी रंदो काय का भगत जाए। वो सखी बोली, हम क्या बता दें कैसे?
जिन आंखों ने देखा है उन आंखों में जीव नहीं है, और जो जीव बता सकते हैं उस जीव ने देखा नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, कैसे हैं? केवल हम इतना ही कह सकते हैं, कितना कि बरनत छवि जय तय सब वर्णत छवि जहते हैं सब लोग। अब बस देखिए देखन जोग। वर्णत छवि जहते हैं सब लोग। अवश्य देखिए देखन जोग। अवश्य देखिए देखन जोग। हम तो यही कहते हैं कि चलकर देख लो, देखने लायक है। उस सखी की बात सुनकर मेरी पराम्बा जानकी जी के चित्त में नारद जी की बात याद आ गई, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि स्वयंवर की पूर्व संध्या पर प्रातः काल जो गौरी जी की पूजा करते समय श्याम वर्ण के मिले, समझ लेना कि यही हमारे प्रभु हैं। जय हो। समझ लेना, नारद जी ने पहले कह दिया। आज सखियां बोल रही हैं, क्या कहते हैं, कैसे हैं? एक सखी बोली, बड़ा सुंदर भजन है, आप भी गा लीजिए संग। कि कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। यही आनंद है। मैंने कुमार देखे हैं, कैसे हैं? अरे हाथों में फूलों का दोना भी सोहे। हाथों में फूलों का दोना भी सोहे। हाथों में फूलों का दोना भी सोहे, और सुंदर गली सोहे हार। कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। यही आनंद है, यही आनंद है। अरे सुंदर सलोने और बांके रसीले। सुंदर सलोने और बांके रसीले। सुंदर सलोने और बांके रसीले। अरे मोहे लिए नर नार, मोहे लिए नर नार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। जय हो।
का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। ये तीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो पता नहीं है, हमें पता है। क्या? भक्तों के जीवन वो संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन और संतों के प्यारे, और हम सबके प्राण आधार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कहने लगे करुणा के सागर दशरथ दुलारे, ओ करुणा के सागर जी दशरथ दुलारे, पल भर में इनने चरणों की रज से, पल भर में इनने चरणों की रज से, नारी अहिल्या दीतार, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो, मिथिलापुर नरेश की जय हो, राघव सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, जय जय श्री सीताराम। हेलो, राम कथा के आयोजन में हमारे बीच श्री सुरेंद्र पाल सिंह बघेल, सूर्यांचल गढ़ी आजादपुरा, और हमारे उनके साथ पुष्पेंद्र सिंह यादव, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज का कथा के बाद जो प्रसाद का वितरण हमारे सुरेंद्र पाल सिंह के द्वारा केले का प्रसाद इनके द्वारा वितरण किया जाएगा, और महाराज जी का सम्मान श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी के द्वारा।
आप लोग सभी ताली बजाकर स्वागत करें। सब बोलिए राघव सरकार की जय हो। जय हो। प्रेम से बोलिए राघव सरकार जय हो। आइए बंधु, जब सखियों ने बताया और सखी को आगे करके सीता मैया सखियों के साथ जब चल पड़ी और जैसे ही मां की पायल के नूपुर कमर की करधनी की आवाज सुनाई पड़ी, झुनझुन जैसे ही सुनाई पड़ी, उसी समय मेरे परमात्मा की दृष्टि उस तरफ गई। परमात्मा की दृष्टि उस तरफ गई। प्रभु ने अपने चित्त की भूमि लक्ष्मण भैया से विचार करते हुए कहा, भैया आज तो ऐसे लग रहा है जैसे कामदेव दुंदुभी बजाकर सारे जगत की रचना को अपने बस में करना चाहता है। ऐसा बोलकर परमात्मा ने देखा और जैसे ही मां पर दृष्टि पड़ी, आदि शक्ति जगत जननी मां पर दृष्टि पड़ी, उसी समय निमि महाराज, जिन निमि महाराज का बसाव हमारे पलकों पर है, निमि जनक जी के पिताजी निमि महाराज ने स्थान छोड़ दिया। अब तो 4 नयन हो रहे हैं, अपना स्थान त्याग दिया। आज नेत्रों के माध्यम से मां के स्वरूप का अवलोकन किया जा रहा है, हृदय में पधराया जा रहा है। छोटे भैया साथ में हैं। आज राघव सरकार अपने वंश की प्रशंसा कर रहे हैं कि लक्ष्मण, हमें अपने मन पर भरोसा है। हे लक्ष्मण भैया, जागृत अवस्था तो क्या, स्वप्न में भी प्रणाली पर दृष्टि नहीं फेरी मैंने आज। लेकिन आज मेरी स्थिति जाने कैसी हो रही है। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। ज्ञान है राघव सरकार और वैराग्य है लखनलाल। ज्ञान वैराग्य से कहता है, तात जनक तनिया यह सोई, तात जनक तनिया यह सोई, तात जनक तनिया यह सोई। भैया हमें लगता है यही जनक जी की लाडली है। कौन सी? तात जनक तनया यह सोई,
तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई। तात जनक तनया यह सोई। हमें लगता है कि धनुष जग जयकार होई, धनुष जग जयकार होई। तात जनक तनया जय सोई, धनुष जग जयकार होई। भैया हमें लगता है कि ये जनक जी की पुत्री होना चाहिए और इसी के लिए शायद यह धनुष यज्ञ हो रहा है। जय हो। लखनलाल जी ने पूछा भैया इस समय यहाँ कैसे प्रातः काल? परमात्मा ने कहा कि लगता है कि हो सकता है कि इनकी माँ ने गौरी जी की पूजा के लिए भेजा हो। इनकी माता ने गौरी मैया की पूजा करने के लिए भेजा हो। माँ ने प्रभु को भेजा। प्रभु बोले पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। यहाँ आई। कैसा दिव्य वातावरण है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कर तो प्रशंसा माँ की रहे हैं मगर मन माँ में लगा है। पुष्प उतार रहे, प्रशंसा भी कर रहे हैं। थोड़ी दूर निकलकर सीता मैया ने जो स्वरूप पकड़ पाया उसको आंखों में लेकर बंद कर लिया और शांत होकर मंदिर में प्रवेश कर दिया। पार्वती जी का ध्यान एक बाद में कर लेना, एक सखी बोली। और मां ने जब पार्वती जी को अपने अनुरूप जाना, अब देखिए आप, जगत के माता पिता एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, तो लिखने वाला क्या लिखेगा? कलम तो बंद हो ही जाएगी। संसार के माता पिता एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई क्या लिख सकता है? कुछ बात प्रातः गोस्वामी जी भी क्या लिख सकते हैं? उस समय भैया लखनलाल जी ने वही एक मोर का पंख पड़ा हुआ था, उसको उठाकर राघव सरकार के मुकुट में लगा दिया। अब तो इनका स्वरूप देखते ही बन रहा है। कंठ में तुलसी की माला है, प्रभु का केहरी कंध है, आज अनुबाहु है, कांधे पर धनुष है, पीतांबर पहने हुए हैं। अब स्वरूप देखते ही बन रहा है। क्यों? मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। लोग बात पूछने लगते हैं कि कृष्ण भगवान ने मोर पंख लगाया, राम ने लगाया? लेकिन लगाया है राम ने। देखिए आप क्या पुष्प वाटिका में मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सोहत नीके। कुछ बीजे बिज को सो करीगे, कुछ बीज बीज को शोभ करीगे, कुछ बीज बीज को शोभ करीगे। बोलिए राघव सरकार की जय हो। अब दर्शनों का लाभ लें। माँ ने प्रभु को देखा, प्रभु ने माँ को देखा। इस झांकी के दर्शन करिए आप। माँ ने प्रभु को देखा, माँ ने पिताजी को देखा, पिताजी ने माताजी को देखा। एक कवि ने लिख दिया है,
कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को राम देखे सिया और सिया राम को। राम सीता को देख रहे हैं, माता जी राघव सरकार को देख रही हैं। तो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। जनकपुर गए देखने के लिए, तो सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। झांक रही है, सूरत मन बस गई रामलला की। अरे देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जहां की खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री सखी राम को देख कर कि रच तो दी है विधाता ने जोड़ी सुघर। सीताराम की जोड़ी तो सुघर है, जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या तो है। अरे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सबको शंका बनी की बनी रह गई। ये सबको शंका, ये सबको शंका, हाँ सबको शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, को देख कर श्री जनक नंदिनी।
तोड़ेंगे, देखो बहुत छोटे हैं। धनुष की तो समस्या है, जोड़ी तो बढ़िया है। दूसरी सखी बोली तुम जानती नहीं हो इन्हें। क्यों, कैसे हैं? बोली दूजी सखी छोट देखन में है, केवल देखने में छोटे हैं। अरे इन पर चमत्कार इनका नहीं जानती। देखने में छोटे हैं लेकिन इनके चमत्कार का तुम्हें पता नहीं। सीता जी की सखियां आपस में बात कर रही हैं, देखिए आप, तुम्हें पता है एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रे, उठ सकीना पड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा, बाग में जा, बाग में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर राम को देख कर श्री जनक नंदनी। सरकार की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो राघव सरकार की जय हो। बंधुओं, उस सखी के भाव को सुनकर सभी सखियां गदगद हो गई। सबने अपना अपना पुण्य राम जी के साथ लगा दिया। किशोरी जी से बोलनी चलो अभी पूजा आधी है, चलो कल फिर आएंगे। यहां प्रभु मुस्कुराए। परमात्मा ने प्रेम की स्याही से सीता मैया के रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया और मां ने भी अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान को हृदय में धारण करके मां की पूजा करने लगी। मां की पूजा करने लगी। कैसी की पूजा? जय जय गिरवल राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी तुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। सीता जी गौरा मैया के सम्मुख पहुंची। बोली हे गणेश जी की मैया आपकी जय हो, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे कार्तिकेय भगवान की माँ आपकी जय हो, हे शिव जी के वामांग में सदा निवास करने वाली आपकी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि नारी के केवल 3 परिचय होते। किसी भी स्त्री के 3 के अलावा चौथा परिचय होता नहीं। पहला परिचय है किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, ये पहला परिचय। दूसरा परिचय है किसकी पुत्री है, किसकी पुत्री है। दूसरा परिचय किसकी पत्नी है, दूसरा परिचय किसकी पत्नी है। और तीसरा परिचय है किसकी मां है। बेटी, पत्नी और मां, 3 परिचय ही नारी के हैं।
यही तो नारी की महिमा है। इसीलिए तो हमारा देश नारी प्रधान देश है। इसीलिए तो सीता जी ने कहा है, आप किसकी पुत्री हो? जय जय गिरिवर राज किशोरी। पत्नी किसकी हो? जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता किसकी हो? जय गजबदन चढ़ानन माता जगत जननी दामनि दुति गाता। तीनों परिचय से माँ की पूजा कर रही है। माँ से कह रही है सीता जी, देखे एक माँ दूसरी माँ की पूजा कर रही है और अपने मन के भाव को कह रही है। जय हो। कहा कुछ नहीं, सीता जी ने कहा कुछ नहीं। वो कहा तो क्या कहा? मोर मनोरथ जानहुनी के। मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए और परमात्मा से, भगवान से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। जय हो। मैया मोर मनोरथ जानहुनी के। बसहु सदा पुरुषव ही के। हे भैया, मेरे मन में क्या चल रहा है वो तो आप जानती हैं। वो इतना ही सुना कि सीता मैया के प्रेम से सने वचनों को सुनकर पार्वती प्रेम में डूब गई। जय हो। कैसी प्रेम में डूब गई? विनय विनय प्रेम बसु भई भवान। विनय प्रेम बस भई भवानी। 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 विनय प्रवेश बस भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी। खसी माल मूरत मुस्कानी। खसी माल मूरत मुस्कानी। मूरत मुस्कानी। माला खिसक गई। कौन सी माला? जो सीता मैया ने माला चढ़ाई थी वो माला खिसक गई। ध्यान रखना, पूजा करते समय हम अपने इष्ट को जो पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्पांजलि में पुष्प अर्पण करते हैं, वो अचानक छिटक कर वह पुष्प हमें वापस प्राप्त हो जाए, वापस प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि पूजा का फल सार्थक हो गया। बोले राघव सरकार की। जय हो। आज पुष्प खिसक गया, जो सीता जी ने चढ़ाया वही माँ ने वापस कर दिया, वही माँ ने वापस कर दिया। यानी ऐसे कर दिया जैसे गौरा जी ने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। सोन सिय सत्यसी हमारी। सुरसी सत्यसी हमारी। सोन सिय सत्य आशीष हमारी। सुरसी सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना पूजहि मने भावना तुम्हारी। पूजहि मने भावना तुम्हारी। हे सिया, आपकी मनोकामना पूरी समझो। कौन सी मनोकामना? जो नारद जी ने जो कहा था वो सत्य कहा था। वही स्वयंवर की पूर्व संध्या पर पूजा करते समय जो सांवले रंग के दिखें वही आपको मिलेंगे। और नारद जी की बात सत्य होती है। नारद जी का दिया हुआ भगवान को जब वो सत्य हो रहा है तो तुम्हारा सत्य नहीं होगा, तुम सत्य समझो।
मां जानकी जी ने आशीर्वाद बढ़ाते हुए गौरा मैया का जो आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गौरा मैया ने कह दिया, क्या कह दिया? मन जाए राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर साबिरो। मन जाहि राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर साबिरो। मन में जिसको रच रखा है, मन चाहे राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर साबिरो। करुणा निधान सुजान शील सरे जान राविरो। करुणा निधान सुजान शील सरे जान राविरो। असीस सोनरिय सहित ही हर सित यही आदि गौर असीस सोनरिय सहित ही हर सित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुन मोदित मंदिर करी। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुन मोदित मंदिर करी। जब ये सुन लिया, जान गौरी अनुकूल सिए ही हरस न जाए कहीं। मंजुल मंगल मूल पाप अंग फरकन लगे। जैसे कह दिया हो, हे सीता, मन में जिसको तुमने रच रखा है वही मिलेगा। कौन? सांवरा। कैसा? सहज। और कैसा? सुंदर, कोई बनावटी नहीं। क्योंकि बंधुओं, संसार में सुंदरता है क्या? क्रीम पाउडर थोड़ी सुंदरता है। क्रीम पाउडर डेकोरेशन ये सुंदरता नहीं। अगर पूछा जाए रामायण के अनुसार तो सहजता ही सुंदरता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सहजता ही सुंदरता है। ब्यूटी पार्लर सुंदरता नहीं है। ब्यूटी पार्लर सुंदरता नहीं है। रामायण कहती है कि सुंदरता क्या है? सहज सुंदर शाविरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राविरो। सहजता ही सुंदरता है बंधु। सहजता, मां ने आशीर्वाद दिया तो माता पार्वती को अनुकूल समझ लिया सीता जी। सीता जी के हृदय में हर्ष की सीमा नहीं रही। कल्याण की जड़
कल्याण की जड़ में भी आनंद का समूह प्रकट हो गया। सीता जी के बामांग फड़कने लगे, बामांग फड़कने लगे, घर की ओर चल रही है सीता मैया। सीता मैया को कष्ट क्या है? अगर पूजा नहीं करती तो राम नहीं मिलते क्या? राम तो मिलते। यहां पे दो राघव सरकार लक्ष्मण के समेत जब विश्वामित्र के पास पहुंचे, विश्वामित्र को प्रणाम किया, महाराज आज मुझे कुछ विलंब हो गया, वहां हम पुष्प तोड़ रहे थे, इतने में महाराज जनक जी की पुत्री वहां पुष्प तोड़ने आई, कुछ हम भी देखने लगे, थोड़ी देर हो गई। विश्वामित्र तो गुरु हैं, विश्वामित्र जी गुरु हैं। गुरु जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। अच्छा देखा है? हाँ महाराज, वहां जनक जी की लाडली पुष्प लेने आई थी तो देखने लगे थोड़ा मुझे विलंब हो गया। भाई ऐसा है ना, राम किसी कारण से थोड़ी गए थे, राम तो जनकपुरी कारण गए थे कि उन्हें पता था क्या? किसी बात का पता था? महाराज गुरु जी कुछ देर हो गई, विलंब हो गया। आज गुरु जी ने कह दिया, भाई गुरु तो गुरु हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। कह दिया गुरु विश्वामित्र ने, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भय सहारे, राम लखन सुन भय तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुम्हारे। जय हो मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुम्हारे, राम लखन सुन भय तुम्हारे। जब जनक जी महाराज ने सतानंद जी महाराज से कहा, आप मुनि विश्वामित्र जी और दोनों राजपुत्रों को लेकर स्वयंवर में पधारे। क्यों? कि विश्वामित्र जी राजा तो है नहीं, राजा तो है नहीं कि राजा लेने जाए। विश्वामित्र जी राजा नहीं है, इसलिए सतानंद जी से कहा महाराज आप पधारे, क्योंकि विश्वामित्र जी अगर राजा होते तो जनक जी जाते आदर देने के लिए। सतानंद जी महाराज पधारे, जय जय सीताराम हुआ। बोले प्रभु स्वयंवर स्थल की ओर चलें, बिटिया को आशीर्वाद प्रदान करने। अभी तक राम लक्ष्मण का कोई प्रायोजन था ही नहीं, केवल दर्शनों के अलावा, मिथिलापुरी के दर्शनों के अलावा कोई निमित्त नहीं था, कोई भाव नहीं था, केवल दर्शन करने आए थे। और जब राघव सरकार पहुंचे
विश्वामित्र जी के साथ। तो रंग भूमि आए दो भाई, असी सुध सब पुर पास न पाए। रंग भूमि आए दो भाई, जिन कह रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। राघव सरकार का पदार्पण हुआ उस भूमि पर जिसका जो भाव था उसने भाव के अनुरूप ही भगवान के दर्शन किए। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विश्वामित्र महाराज को जनक जी ने लिया, सारी रचना का दर्शन कराया, आशीर्वाद लिया। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज बड़ी सुंदर रचना है। जनक जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जितने मंच बने थे उन मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया और उस मंच पर मुनि और दोनों भाइयों को पधरा दिया गया। परिवार के लोगों ने देखा तो परिवार के लोगों का प्रेम उपस्थित हो गया। इतने में कुछ सखियां मेरी मैया को लेकर मंडप में पधारी। उस सखियां आदि शक्ति जगत जननी मैया को लेकर मंडप पर पधार रही हैं और उस समय सीता जी कामदेव की पत्नी रति की सुंदरता को भी धूमिल कर रहे थे। राम की उपमा कामदेव से है तो जानकी जी की उपमा रति से। रति को भी धूमिल कर रही है। कहा है ना, रंग भूमि जब सिए पधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सखियां मां को लाई, सुनैना मैया के पास बैठा दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी मैया कैसी लग रही है, मैं मैया के लिए क्या लिख दूं। सोचना मैं मैया को क्या लिख दूं। वैसे विचार करने की बात है बंधुओं कि राम को तो जन्म लेने के लिए माता कौशल्या की कूख मिल गई। राम को जन्म लेने के लिए माता कौशल्या की कूख मिल गई, लेकिन माता जानकी जी के लिए तो कोई कूख ही तैयार नहीं। कूख तैयार हुई नहीं क्योंकि लक्ष्मी किसी के गर्भ में निवास करती ही नहीं। आज भी आसमान में, आज भी क्षितिज में कई आत्माएं घूम रही हैं आने के लिए। राम जैसी, लक्ष्मण जैसी उन आत्माएं घूमने के लिए आ रही, घूम रही हैं। हम पहुंच तो जाएं मृत्यु लोक में, लेकिन कोई गर्भ तो तैयार हो जाए। जब कोई गर्भ तैयार होगा तभी परमात्मा आएगा। अब गर्भ ही तैयार नहीं है, कहां से आ जाएगा। अगर माता कौशल्या बनेगी तो गारंटी है कि राम ही आएगा उनकी गोद में खेलने के लिए। और फिल्मी कलाकार बनो, एक्टर बनो, खूब देखो। हमें क्या करना है, खूब देखो। छोटी बहू, बड़ी बहू, खूब देखा तो प्रेम से, हमें कुछ लेना देना नहीं।
यशोदा बनोगी तो कृष्ण आएगा खेलने के लिए। और फिर चाहे जूही चावला बनी रहो, चाहे जोन चाहे बनी रहो, परमात्मा वो आपके ऊपर। लक्ष्मी जब प्रादुर्भूत हुई थी तो समुद्र से निकली थी, किसी के घर में अब वास नहीं करती। और यही लक्ष्मी जब सीता बनी तो पृथ्वी को फोड़कर निकली। और यही लक्ष्मी जब रुक्मणी बनी तो कमल के पुष्प से पैदा हुई। माता अपनी माता सुनैना के पास विराजी हुई, बैठी हुई। अब मां के लिए क्या लिख दिया जाए बताओ। मां की ममता है बड़ी, जाको और न छोड़। पूत सपूत कपूत पे करत कृपा की को। देखिए अब मां का भाव देखिए। संकट उठाए एक माता ने जन्म दयो। संकट उठाए एक माता ने जन्म दियो, धरती माता ने हमें गोद में उठायो। शक्ति माता ने हमें पाल पोस शक्ति दई। और गौ माता ने हमें अमृत पिलायो है। माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। अन्नपूर्णा माँ ने भांति भांति के अन्न दे। मैया शारदा ने पाठ ज्ञान को पढ़ायो है। और लक्ष्मी माता ने हमें धन और संपत्ति दी। भारत माता ने अपने हृदय में बिठायो है। बोलो भारत माता की जय हो। लक्ष्मी माता ने हमें धन और संपत्ति दी। भारत माता ने अपने हृदय में बिठायो है। इसीलिए कह दिया कि अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई। तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। अरे द्वारे पे आए हमें भी निहारो, द्वारे पे आए हमें भी निहारो।
सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। इसलिए कह दिया अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, ममता मई मां कहाई न होती, ममता मई मां कहाई न होती। भारत माता की जय हो। मेरे भैया अरे फटकार देना तुतकार देना, ओ फटकार देना तुतकार देना, चाहे फटकार देना तुतकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। चाहे फटकार देना तुतकार देना, ओ फटकार देना तुतकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। क्यों? अगर मान बिगड़ी, अगर मान बिगड़ी पनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती। बंधुओं पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता और माता का कर्ज हम जीवन में कभी चुका ही नहीं सकते, मरणोपरांत भी नहीं चुका सकते। माता की ममता और पिता की क्षमता, कभी इन दो चीजों को बंधुओं तोलना नहीं। अगर राम कथा सुन रहे हो, माता की ममता को कभी तोलना नहीं, पिता की क्षमता को कभी नहीं तोलना। इसीलिए तो संसार में कहता हूं ये दोनों भगवान हैं, मात पिता गुरु नामहि माथा। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती, ममता मई मां कहाई न होती। हरि बोल, जय हो।